हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स एंड फेलो ट्रेडर्स। मैं ये काफ़ी दिन के बाद रिपोर्ट बना रहा हूँ एंड मार्केट में कुछ ज़्यादा था नहीं करने के लिए एंड साइडवेज मार्केट है। तो ऐसा चॉपी मार्केट में जितना कम से कम ट्रेड करे उतना अच्छा है। मैं आप लोग को बोला भी था मेरे लास्ट पोस्ट मार्केट वीडियो में कि 23,400 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं कर देता है, जब तक लॉन्ग करने का स्कोप नहीं है। एंड यही चीज मार्केट बता रहा है। ये डिसिप्लिन के साथ मैं वेट एंड वॉच कर रहा था मार्केट में ऑलरेडी 3 से 4 दिन मैं देख रहा हूँ मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं था। ये एक दिन के बाद मुझे यहाँ मैं कुछ शॉर्ट किया था बहुत छोटा क्वांटिटी एंड देन उसी उसी दिन मैं ब्रेक इवन में या माइनर छोटा सा लॉस में मैं क्लोज कर दिया। अब ये लास्ट इतने दिनों में कोई भी ट्रेड बनता ही नहीं है। आज भी कोई ट्रेड नहीं बनता है जब तक मार्केट सस्टेन नहीं कर जाता है 23,400 के ऊपर। जब तक कुछ हम लोग डायरेक्शनली बायस लेना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट जिस तरीका से ट्रेंड पकड़ा है अब ये चॉपी हो गया है। यहाँ भी आप देखिए ट्रेंड पकड़ने के बाद मार्केट चॉपी हो गया है, तो एक बार इसको फेक आउट देने दीजिए। मार्केट फेक आउट देगा, फिर उसके बाद क्या डायरेक्शन आता है तब हम लोग जज कर सकते हैं कि कहाँ किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है। सो बैंक निफ्टी में भी मार्केट वैसे ही चॉपी उतना ही टाइट एरिया में सीमित होकर चल रहा है। ये जब तक क्रॉस नहीं कर देता 49,600 700 लेवल्स क्रॉस नहीं कर देता जब तक हम लोग बोल नहीं सकते डिसाइसिवली कि मार्केट में पुल बैक स्टार्ट हो गया है। यहाँ एक ये रैली आया है, अब कंसोलिडेशन हो रहा है। दिस इज समथिंग व्हाट वी आर एबल टू सी। बट अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो दिस एरिया इज वेरी क्रूशियल। इसका 50% से ज्यादा इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। 50% इज गुड इनफ। अगर 50% से ज्यादा इंक्रोच हो जाता है देन मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमते रहेगा। सो जिस तरीका से सस्टेन हुआ है ये डाउन ट्रेंड, अभी ये दो बेस कैंडल बनाया है। अगर आप ये पैटर्न देखेंगे तो सिमिलर पैटर्न इधर भी है। यहाँ मार्केट एक ट्रेंड पकड़ा, बेस कैंडल बनाया, देन रैली, एक अच्छा खासा ड्रॉप मिला। एंड सेम चीज अब ये दो बेस कैंडल बना दिया है एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग मार्केट वुड गो डाउन विद अ फियर्स मोमेंटम ऑन द डाउन साइड। बट मुझे जो लग रहा है मार्केट एक बार यहाँ हो सकता है एक पुल बैक दे। जितने भी शॉर्ट सेलर्स है, लेट शॉर्ट सेलर्स है, उनको निकालने के बाद फिर मार्केट एक ट्रेंड की तरफ पकड़े। तो हो सकता है ये जो डोजी कैंडल्स है ये और एक दो हफ्ते और एक हफ्ता डोजी कैंडल है, या नहीं तो कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। एंड देन ऑन द लास्ट वीक या नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट एक्सपायरी, उस टाइम पे हम लोग कुछ ट्रेंडिंग हो सकता है। मतलब इन एंड अराउंड 29-30 के रेडियस में, जब ऑप्शंस का लास्ट एक्सपायरी भी हो जाएगा, मंथली एक्सपायरी भी हो जाएगा, उस टाइम पे कुछ मेजर ट्रेंड आ सकता है। तो एज ऑफ नाउ आई एम नॉट सीइंग मेजर एक्शन इन द नियर फ्यूचर, जब तक ये मार्केट थोड़ा डिसाइसिवली डे क्लोज नहीं दे देता है। अगर आप डेली का कैंडल भी देखेंगे तो कोई भी दिन ऐसा नहीं था कि जिसमें हम लोग है ना डिसाइसिवली बोल सकते कि भाई ठीक है यहाँ से मार्केट क्लियर ट्रेंड दिखा रहा है। नहीं, यहाँ एक था, अगेन उसके बाद मार्केट में ओपन हुआ, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होके मार्केट वहीं क्लोज दे दिया। अगर इसके ऊपर कल सस्टेन कर जाता था, दैट इज 48,900 के ऊपर अगर सस्टेन करके कुछ क्लोज दे देता, देन वी वुड हैव कंसिडर्ड टेकिंग लॉन्ग पोजीशन विद अ वेरी स्मॉल बाय स्मॉल टारगेट ऑफ 49,800 का। तो ये भी नहीं हुआ, ये वापस आके इसी रेंज के अंदर आके क्लोज हो गया। अगेन फिर मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर वापस इसी रेंज के अंदर आके फंस गया। तो यही तरीका से मार्केट कंसोलिडेशन फेज में लिक्विडिटी खींचता है रिटेलर से। तो ये ऐसे कंसोलिडेशन मार्केट में अपने कैपिटल को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेड्स कम करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट में आप स्केल कर सकते हैं। जब ये ऐसे मार्केट में बच जाता है तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में आपको स्केल करने का ताकत आ जाता है। सो ट्रेड कॉशियसली, केयरफुली एंड ट्रेड लेस एज ऑफ नाउ, एंड दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ट्रेड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।